बिटकॉइन या स्टॉक मार्केट। आज हम समझेंगे कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो है वो इन्वेस्टर के लिए वो थ्रिलिंग क्यों है और जो स्टॉक मार्केट है वो डिसिप्लिन क्यों मांगता है। वीडियो एंड तक देखिएगा। आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका माइंडसेट क्या है। फिर उस माइंडसेट के हिसाब से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लो या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो। तो मैं कोशिश करूंगा कि अनबाइज्ड होकर दोनों को आपके सामने रख दूं, दोनों के इंपॉर्टेंस, दोनों की रियलिटी, ताकि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके पास पैसे हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दूं या मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूं। तो मैं दोनों की आज गिची बिची करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप समझ सके कि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस बेसिस पे करना चाहिए। अब बिटकॉइन के जो इन्वेस्टर्स है वो बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कह रहे हैं। तो चलिए पहले इस सेंटेंस की थोड़ी सी पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या हम बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कह सकते हैं, मतलब हम इसको गोल्ड के साथ, सोने के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं इस बात पे कि दुनिया में किस चीज की वैल्यू होती है। दुनिया में हर उस चीज की वैल्यू होगी जो सप्लाई में लिमिटेड हो। इसका मतलब ये है कि जो चीज जितना नायाब होगा उतना ही वो कीमती होगा। आप देखिए गोल्ड को, गोल्ड क्यों कीमती है? गोल्ड नायाब है। हमारे जो भाई जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं वो इसको बड़े फखर से कहते हैं कि जो बिटकॉइन है ये डिजिटल गोल्ड है। हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं चलो, ताकि इसका जो पोस्टमार्टम है इस सेंटेंस का वो हो सके। अब गोल्ड का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू है। गोल्ड को आप एज ए ज्वेलरी यूज कर सकते हो। गोल्ड को आप काफी सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज कर रहे हो। गोल्ड की बहुत ज्यादा इसके अलावा भी यूजेज है, लेकिन वो हम इसलिए नहीं करते कि गोल्ड महंगा है। उसकी जगह पे हम कॉपर वगैरह और दूसरी चीजें फिर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर गोल्ड सस्ता होता, अभी लेट सपोज गोल्ड सस्ता हो जाए, कॉपर से भी सस्ता हो जाए, तो गोल्ड की फिर भी यूज रहेगी अच्छी खासी। हम ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे जितने भी ये इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स वगैरह में कॉपर यूज हो रहा है, इसकी जगह हम गोल्ड यूज करेंगे। गोल्ड उससे बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन चूंकि वो नायाब है, इतना हमें अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम वो यूज नहीं कर रहे हैं। कॉपर, तांबा वगैरह इन चीजों पे इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर होने के लिए उस पर हम रिलाई कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपेयर टू गोल्ड ज्यादा अवेलेबल है। अब हम आते हैं बिटकॉइन की तरफ कि बिटकॉइन क्या चीज है, वो अपने आप को क्यों डिजिटल गोल्ड कह रहे हैं। बिटकॉइन में बेसिकली दो ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को मतलब एक वैल्यू दे रहा है, अपने आप को गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहा है। एक जो बिटकॉइन है उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब ये कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 2041 तक ये सारे बिटकॉइंस जो ये माइन हो जाएंगे, उसके बाद फिर मजीद बिटकॉइंस नहीं मिलेंगे। दूसरा पॉइंट जो बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स या बिटकॉइन देते, बिटकॉइन पे मैं बताता हूं आपको कि क्रिप्टो क्या चीज है। ये आपने वीडियो पूरी देखनी है, मैं आगे जाके क्रिप्टो के भी एक्सप्लेन करूं कि ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो किस जगह पे कर रहे हो, ये क्रिप्टो है क्या चीज, इसमें वैल्यू फॉर मनी क्या है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक्स में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी उस पैसों से क्या होता है, उससे क्या वैल्यू फॉर मनी होती है। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आज आपको पता चल सके कि आपका माइंडसेट क्या है और आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जो बिटकॉइन है उसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है और ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। अभी तक ये समझिए कि बिटकॉइन जो है ये एक पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम है, जिसमें बैंक्स नहीं इन्वॉल्व, और एक ऐसा सिक्योर सिस्टम है जिसमें आप दुनिया के किसी कोने से दूसरे कोने में अपना जो वेल्थ है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तक ये इतना समझिए, आगे मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ इन डेप्थ में कि असल में ये है क्या चीज। अच्छा, अभी तक आपको वीडियो से ये समझ आ जाना चाहिए कि बिटकॉइन जो है ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई प्रोडक्शन नहीं करती, ये एक सिस्टम है, ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, एक सिक्योर सिस्टम प्रोटोकॉल है जिसमें एंट्रीज और ये रिकॉर्ड होती है और इसमें कोई हैक होने के चांसेस और ये नहीं है। अभी तक आप ये समझिए। अब जो बिटकॉइन का जो रूह है जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं, अब ब्लॉकचेन क्या चीज है देखिए। जब बिटकॉइन आया था तो ब्लॉकचेन उससे पहले एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन सेगमेंट फॉर्म में कर रहा था, इतना प्रॉपर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये एग्जिस्ट कर रही थी। अब बिटकॉइन ने क्या कर दिया, बिटकॉइन सबसे पहला मूवर रहा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल करेंसी के लिए बिटकॉइन ने यूज किया।
किया, तो उसको मिला है सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब आप ये सोचेंगे कि पता नहीं ये ब्लॉकचेन किस बला का नाम है। देखिए, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का। देखिए, लेट सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। वो 50 स्टूडेंट्स जो है, वो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सब उस स्टूडेंट की ना एंट्री डालते हैं, अटेंडेंस डाल रहे होते हैं। मतलब जितने स्टूडेंट्स के सामने डिजिटल एक नोटबुक आप समझिए पड़ा है, जो भी बंदा आता है अटेंडेंस लगाते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट के सामने जो डिजिटल नोटबुक पड़ा है उसमें अपडेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योर रहते हैं, मतलब कोई उसको वो नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर एक दफा कोई बिटकॉइन में कोई एंट्री होगी तो वो एंट्री ना डिलीट हो सकती है, न वो रिवाइज हो सकती है, न उसमें कोई चेंज हो सकता है। और वो एट अ टाइम काफी सारे कंप्यूटर्स में दुनिया में वो वेरीफाई हो रही होती है वो ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन एक सिस्टम बना हुआ है, और बिटकॉइन बेसिकली एक सिस्टम है जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, और उस ट्रस्ट की वजह से बिटकॉइन का प्राइस या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एक फ्यूचर ट्रस्ट है, एक सेंटिमेंट है, एक खुशी है कि हमें फ्यूचर में मिलेगी, और ये बाकी उसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। 21 मिलियन बिटकॉइंस जो स्केयर भी है चलो, लेकिन उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है। उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप देख नहीं सकते। जिस तरह हमारे हजरात गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो गोल्ड को तो मैं देख भी सकता हूँ, गोल्ड की तो और बहुत ज्यादा यूजेज है, बहुत ज्यादा यूजेज है। हम तो दुनिया को तो दुआ करनी चाहिए कि गोल्ड बहुत ज्यादा हो जाए ताकि हम उससे जो दूसरे बेनिफिट्स है वो ले सकें हम उससे। क्रिप्टो की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अभी जिस तरह आप ये समझिए कि बिटकॉइन जो है, जिस तरह पाकिस्तान में इजी पैसा है, इस तरह का एक सिस्टम होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो अब हर चीज के लिए पेमेंट हो, अभी भी दुनिया में काफी सॉफ्टवेयर हाउसेज है, डिफरेंट चीजें जिसके लिए वो बिटकॉइन में पेमेंट रिसीव कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स काफी सारे और वो इसको इस तरह इंटरनेशनलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि बिटकॉइन की बेनिफिट ही ये है कि इसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं, कोई बंदा इसे कंट्रोल नहीं कर रहा। ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये लोग खुद कंट्रोल कर रहे, कोई बंदा इसको ऑब्जर्व कर सकता है लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। एनीवेज, इसका सबसे बड़ा बिटकॉइन का ये या जितने भी और हमारे कॉइन्स है, डिजिटल कॉइन्स है, जिस तरह इथेरियम है और बाकी है, तो ये कोई वैल्यू फॉर मनी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट डाल रहा है कि इन्वेस्टमेंट वो चाहता है कि मैं इन्वेस्ट कर लूँ, स्टॉक्स में कर लूँ या मैं कर लूँ क्रिप्टो में। तो ओ मेरे भाई अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये तो कम से कम पता होना चाहिए ना कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हो, उससे क्या वैल्यू फॉर मनी होगी, उससे दुनिया को क्या फायदा होगा, उससे क्या चीज इन रिटर्न में मिलेगी, क्या वेल्थ जनरेशन होगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को चलो क्रिप्टो कम से कम पता होना चाहिए कि जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके जो पैसे है वो जाके कोई उससे प्रोडक्शन हो रही है या कोई चीज बन रही है, क्योंकि जब भी आप वीडियो लंबी हो जाएगी, काफी सारी चीजें देखिए, जब भी आप किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर से डिस्कस कर रहे हो, बेशक वो वकार ज़कात साहब ही क्यों ना हो, तो वो वैल्यू फॉर मनी जब आप उससे पूछेंगे तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आपको वो जल्दी समझ नहीं आएगी कि यार ये मेरे पैसों से फायदा क्या हो रहा है। मैं फर्ज करें 1 करोड़ रुपए क्रिप्टो में लगा रहा हूं, तो वो 1 करोड़ रुपए मैं जो लगा रहा हूं उससे दुनिया को क्या फायदा मिल रहा है, उससे वेल्थ जनरेशन क्या हो रही है, उससे क्या कोई एसेट बन रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ये इन्वेस्टर इसको एक डिजिटल एसेट कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कह दिया कि उस एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो ऑलरेडी वीडियो में मैंने बता दिया है आपको। तो इसके अलावा माइनर्स भी है, ये माइन कैसे होते हैं, अभी जितने माइन हुए हैं तो अभी काफ़ी सारे बिटकॉइन मजीद माइन होने हैं। माइनर्स क्या चीज़ है, जो माइन कर रहे होते हैं वो क्या चीज़ है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। माइनर्स कुछ बंदे होते हैं जो बैठे होते हैं और ये जो बिटकॉइन का सिस्टम है ये उसको कंप्यूटर पे पजल्स क्वेश्चंस दे रहा होता है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चन जब वो सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनको फ्री में बिटकॉइन मिल रहे होते हैं, उधर से बिटकॉइन खुल रहे होते हैं। आप ऐसे समझे कि एक काफी सारे रैपर्स के अंदर 21 मिलियन बिटकॉइंस को बंद कर दिया गया, ऊपर काफी सारे रैपर्स है, तो ये एक एक रैपर खोल रहे हैं ये बिटकॉइन जो माइनर्स है, और वो 21 मिलियन कॉइन्स की तरफ जा रहे हैं। तो आप इस तरह सिंपल इसको समझे, लेकिन वो रैपर्स के अंदर जो चीज पड़ी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। वो कोई आगे एंड से कोई गोल्ड नहीं निकलना किलो केजीज के हिसाब से, वो जो निकलना है वो एक सिस्टम है,
एक फ्यूचर है, एक ट्रस्ट है, एक सिस्टम की अच्छाई पे, उसकी सिक्योरिटी पे, उसकी इस चीज़ पे कि कोई बंदा इसको धोखा नहीं दे सकता, कोई बंदा इसमें चेंज नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इस चीज़ के ट्रस्ट जितना बढ़ता है तो वो उसका रेट ऊपर जा रहा होता है। ये है क्रिप्टो। उम्मीद है क्रिप्टो का समझ आ रहा होगा, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, लोग बोर होते हैं। अभी हम जाते हैं स्टॉक्स की तरफ। आए हाय हाय अपने स्टॉक्स की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज स्टॉक्स। अब देखें दूसरा, अब एक और इन्वेस्टर है, उसका माइंडसेट ये है कि मुझे थ्रिल नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि क्रिप्टो के जो इन्वेस्टर होते हैं कि सुबह उठ के जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो 20, 30, 40, 50% ऊपर गए और अगले दिन उठो तो वो 20% रह गए और 80% खत्म हो गया, अब उसकी वजूद ही नहीं रही। तो एक तो ये इन्वेस्टर है। अगर आपको थ्रिल चाहिए, आपको इस चीज में मजा आता है, आप कहते हो कि मैं रात को मेरी 3 बजे 2 बजे आंख खुले और जल्दी मोबाइल उठाओ और जाके चेक करो कि क्या हो रहा है, तो फिर आप क्रिप्टो के लिए जाए, क्योंकि क्रिप्टो वैसे भी 24/7 उसकी मार्केट ओपन रहती है। स्टॉक्स की तो 5 दिन की मार्केट होती है, मंडे से फ्राइडे तक, 2 दिन फिर छुट्टी होती है। तो एनीवेज, अब हम आते हैं स्टॉक्स की तरफ कि स्टॉक्स क्या चीज है। स्टॉक एक्सचेंज में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें डिसिप्लिन क्यों चाहिए, उसमें थ्रिल क्यों नहीं है, तो उसमें सब्र क्यों चाहिए, पैशंस क्यों चाहिए। देखिए, जब भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी में, लेट सपोज आप सीमेंट की किसी कुहाड़ सीमेंट में या अटक सीमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप बेसिकली एक ऐसी चीज में, एक ऐसे प्रोसेस में पैसे डाल रहे हो कि उससे वेल्थ जनरेशन हो रही है। वो एक चीज बना रहा है और वो चीज को कह रहे हैं सीमेंट, जो प्रोडक्शन में यूज होती है, जिससे काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं दुनिया को, लोगों को, मुल्क को। आप एक रियल इकोनॉमी में पैसे डाल रहे हो, और आप जब जिस चीज में आप पैसे डाल रहे हो, जिस तरह मैंने अटक सीमेंट का नाम लिया या कुहाड़ सीमेंट या चिराग सीमेंट, काफी और है, तो बेसिकली आप जिस कंपनी में ये डालना चाहते हैं तो उस कंपनी का आप पोस्टमार्टम भी कर सकते हो। जिस तरह एक मरीज का डॉक्टर करता है, सारा एनालिसिस डायग्नोसिस करता है, इस तरह आप कंपनी के डायग्नोसिस कर सकते हो। आप कोई भी कंपनी उठा लो, उसके अपने फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, उसके रेशियो एनालिसिस है, उसके फंडामेंटल्स है, उसके टेक्निकल्स है, उसके हजार चीजें, उसकी न्यूज है। जिस तरह मैंने कह दिया आपको सीमेंट, तो आप सीमेंट को देख रहे हो, आप मार्केट से देख रहे हो कि सीमेंट के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। उसकी वजह से आप ये भी देख सकते हो कि मेरे शेयर्स के प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। आपको ये पता है कि जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए उससे क्या एक्टिविटी हो रही है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो स्टॉक एक्सचेंज की तो अपने एनालिसिस है, आप उसको सीख सकते हो। उसके आप अगर एक अच्छे स्टॉक के एनालिस्ट बन जाओ तो आप बहुत अच्छे चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे आप उन स्टॉक से आप बड़ा फायदा ले सकते हो। तो अब देखिए, अगर एक इन्वेस्टर में डिसिप्लिन है, वो सब्र कर सकता है, वो लॉन्ग टर्म की में इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि देखो, स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसको काफी रेगुलेटरी अथॉरिटी उसके पीछे काम कर रही होती है। जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पीछे SECP है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज है काफी सारी। स्टॉक एक्सचेंज के अपनी इतनी कंप्लायंसेस है, रूल्स रेगुलेशन है, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको कोई पब्लिक को कोई धोखा ना दे सकते। अब क्रिप्टो में क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट नीचे चली गई, आपके पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि क्यों मेरी इन्वेस्टमेंट नीचे चली गई। मेरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में नीचे जाती है, मेरे पास 1000 रीजन है क्यों नीचे चली गई, ऊपर जाती है उसके भी रीजन है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये एक रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट है। जो क्रिप्टो है वो एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर से लिंक्ड है काफी, और उसकी जो वैल्यू फॉर मनी है वो आप जितनी मर्जी एक्सप्लेन करो, आप वो समझ नहीं सकते। तो आप क्यों एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका आपको वैल्यू फॉर मनी ही ना पता हो। दूसरी तरफ पे स्टॉक्स है, तो स्टॉक्स की तो आप बैठ के पेन कागज उठा लो, इधर एक एक उसका बैलेंस शीट उठा लो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी स्टेटमेंट, सारी चीजें उठा लो, इधर लिख लो, खुद कैलकुलेट कर लो। आप लैपटॉप पे खोल के स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे जब वो हर कंपनी का बता रहा होता है कि इसका ये चल रहा है, इसका ये चल रहा है, उधर एक स्पेसिफिक डिविडेंड आ रहा है। वो डिविडेंड क्या चीज है, उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में पैसे दे रहे हैं। आप जाके कंपनी के फाइनेंशियल उठा दो, चेक कर लो कि हाँ कंपनी ने वाकई इतना
प्रॉफिट कमाया? यस कमाया। क्या वाकई कंपनी इतना डिविडेंड दे रही है? यस उसी प्रॉफिट में दे रही है। सारी चीजें क्लियर्ड है और एक रूल्स फॉलो हो रहे। कंपनीज जो है वो इस तरह नहीं है कि आपने कंपनी में शेयर ले लिए, उसका मतलब ही ये हो गया कि आपने उस कंपनी की जो ओनर्स है उनके साथ आपने पार्टनरशिप कर दिया है। आप उस कंपनी के ओनर बन गए। अब जो भी डिसीजन है उस कंपनी की, जो भी उसका प्रॉफिट आ रहा है फ्यूचर में, जो भी चीजें हैं, तो उसमें आप हिस्सेदार हो और उस चीज को आप प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो। गवर्नमेंट भी आपके लिए कंप्लाइंस कर रही है चीजें, ताकि मेरी पब्लिक को कोई मसला ना हो। एससीसीपी भी कर रही है, बाकी काफी सारी स्टॉक एक्सचेंज के अपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज कर रही है। तो वो एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मार्केट को क्या दे रहे हो। पहले आप ये डिसाइड करो कि आप मार्केट को क्या दे रहे हो। मार्केट ने जो आपको देना है वो तो मार्केट ने देना है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी कंपनी के स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में नीचे चले जाए, अगर आप अच्छी कंपनी में उसके फंडामेंटल्स वगैरह चेक करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये था इस टॉपिक पे हमारी वीडियो। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है और आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। और दूसरी बात ये कि मज़ीद भी मैं इस तरह की वीडियोस फर्दर भी, मेरा स्टफ़ ही ऐसा है ताकि मैं जनरल पब्लिक का कोई फ़ायदा कर सकूं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिगनर्स हैं, तो उनका मैं हेल्प कर सकूं और वो एक अच्छे तरीके से मार्केट में इन हो सके। तो प्लीज़ एक एज अ गुड जेस्चर अगर आप मुझे सब्सक्राइब करें तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा फ़ायदा होगा, मैं अप्रिशिएट होऊंगा और मैं इस मज़ीद आपके लिए इसी तरह फ्री वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोगों के साथ फ्री स्टफ़ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।